सुप्रभात सभी को। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो सीरीज चल रही थी रिलेशन एंड फंक्शंस के लिए हम ऑनलाइन क्विज कर रहे थे गूगल फॉर्म। इसके जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक क्विज मिलेगा, तो आप इस क्विज को सॉल्व करिए और जो भी इसमें फिर डाउट्स आ रहे हैं उन डाउट्स को आप देख के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहला इसमें जो डिटेल्स दी है जैसे क्लास और नेम ऑफ स्कूल वगैरह, नेम ऑफ स्टूडेंट, इसको आप फिल करिए और चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिससे कि आप वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है टी वी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ यूक्लिडियन प्लेन एंड लेट रिलेशन आर ऑन द सेट टी वी डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। तो हमने टी क्या ले लिया, टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स हो गया। टी जब सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है तो ए क्या हो गया, एक ट्रायंगल्स हो गया। अब ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जा रहा, ये आपका बी कॉन्ग्रुएंट टू ए भी होगा, मीन्स ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक हो जाएगा। और ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इटसेल्फ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होंगे, इटसेल्फ होंगे कॉन्ग्रुएंट। अगर हमने कोई ट्रायंगल ए ले लिया तो वो अपने इटसेल्फ क्या हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। इसी तरीके से अगर एक ट्रायंगल किसी दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा वो क्या होगा, पहले के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो ये क्या है, अगर हमने इस तरीके से ले रहे हैं तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है रिलेशन, सिमेट्रिक भी हो रहा है और ट्रांजिटिव भी हो रहा है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जब तीनों हो रहा है तो ये रिलेशन आपका कैसा हो जाएगा, द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसीडर द नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग द चिल्ड्रन इन द फैमिली। फैमिली किस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया रिलेशन, ए रिलेटेड टू बी इज ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो ऑब्वियसली ये आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता क्योंकि हम क्या बोल सकते हैं, ए इज नॉट रिलेटेड ब्रदर ऑफ ए, ये खुद का तो भाई नहीं हो सकता ना, इसलिए क्या है ये रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव है। फिर हमने दूसरा लिया, क्या ले लिया कि हमने एक ले लिया कि ये नॉट सिमेट्रिक है। क्यों लिया, एक हमने बॉय ले लिया उसका रिलेशन गर्ल से कर दिया। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया राम इज द ब्रदर ऑफ भूमि, राम इज द ब्रदर ऑफ भूमि। तो ये इसके बाद क्या कर दिया हमने, भूमि इज नॉट ब्रदर ऑफ ए राम, क्योंकि भूमि क्या है, गर्ल है, गर्ल तो किसी का भाई नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए रिलेटेड टू बी है बट बी नॉट रिलेटेड टू ए, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब इसके बाद हम देखते हैं ए रिलेटेड टू बी बट बी नॉट रिलेटेड टू ए, तो ये रिलेशन आपका क्या है, नॉट सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा आपका रिलेशन, ट्रांजिटिव के लिए ये रिलेशन एग्जिस्ट होगा क्योंकि ए रिलेटेड टू अगर हमने बी माना एंड बी रिलेटेड टू सी मान लिया तो ऑब्वियसली ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द ब्रदर ऑफ सी, देन वी कैन से दैट ए इज द ब्रदर ऑफ सी। सो क्या आ जाएगा, ए इज रिलेटेड टू सी। तो ये क्या हो गया, ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। तो हम कंक्लूजन बताते हैं कि नॉट रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव, बट ट्रांजिटिव। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो हमें ट्रांजिटिव मिलना है बट नॉट सिमेट्रिक, सो ऑप्शन 2 इज ट्रू। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए इक्वल टू 1 2 3। सबसे पहले इसको करने के लिए आंसर तो 5 आना है, लेकिन कैसे आया हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए बना लेंगे। ए क्रॉस ए मीन्स क्या हो जाएगा, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं उन सबका कलेक्शन कर लें। ऑब्वियसली सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस ए में क्या आएंगे, 9 एलिमेंट्स हैं, उनको हमने एक एक करके लिख लिया है। जब हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए एक एक करके तो इसके बाद हमने क्या किया, R1 फाइंड आउट कर लिया। R1 क्या है, 1, 1, 2, 2 और 3, 3 हो गया। एक हमने ले लिया, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। नेक्स्ट हमने दूसरा क्या कर दिया, R2 फाइंड आउट कर लिया। R2 क्या हो जाएगा आपका, ये जो R1 के एलिमेंट्स थे उनको तो हमने रखा ही, साथ में एक हमने नया एलिमेंट ऐड कर दिया 1, 3। तो 1, 3 जब हमने ऐड किया तो 3, 1 भी हमें ऐड करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम R3 और R4 भी बना लेते हैं। R3 और R4 में क्या हो जाएगा, हमने कुछ एलिमेंट्स और ऐड किए। जैसे R3 में हमने क्या किया, 2, 3 ऐड किया, तो ऑब्वियसली हमें 3, 2 भी लेना पड़ेगा। इसी तरह हम R4 में 1, 1, 2, 2, 3, 3 ले रहे हैं और एक हमने ऐड कर दिया 1, 2।
तो ऑब्वियसली हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए 2,1 भी चाहिए होगा, और पांचवा जो रिलेशन है वो a क्रॉस a खुद हो गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इफ सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स इज 5। मोर देन के लिए रिकरेंस रिलेशन होता है, उससे हम निकाल सकते हैं, लेकिन 3 तक के लिए सफिशिएंट है फॉर द क्लास 12th स्टूडेंट। अब देखिए इसमें सेट ए में एलिमेंट्स n एलिमेंट्स दिए हैं, सेट बी में एलिमेंट्स 2 दिए हैं, और नंबर ऑफ सर्जेक्शन पूछा जा रहा है। सर्जेक्शन आपको पता होगा, सर्जेक्टिव मीन्स क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि इसमें कितने पॉसिबल नंबर्स ऑफ फंक्शंस बन सकते हैं। तो ऑब्वियसली 1 के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, 1 को हम या तो a से ऐड करें या 2 b से, तो वी हैव 2 ऑप्शन, 2 के लिए भी 2 ऑप्शन, 3 के लिए भी, इसी तरीके से n के लिए भी 2 ऑप्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज 2 इंटू 2 इंटू अप टू n टाइम्स, तो 2 की पावर n। बट इसमें एक रिलेशन ऐसा होगा कि हमने सारे एलिमेंट्स का रिलेशन a से कर दिया, और दूसरा हमने एक रिलेशन ले लिया कि हमने सारे एलिमेंट्स का रिलेशन किससे कर दिया, दूसरे एलिमेंट सेट के बी से कर दिया। तो हमने दूसरा भी एक फंक्शन बना दिया कि सारे एलिमेंट्स का रिलेशन किससे कर दिया, हमने सारे एलिमेंट्स का रिलेशन बी एलिमेंट से कर दिया। तो केवल यही 2 ऐसे फंक्शंस होंगे जो क्या होंगे, सर्जेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि इनमें एक एलिमेंट छूट जा रहा है। ये इनटू फंक्शन हो जाएंगे, तो 2 की पावर n टोटल फंक्शन हुए थे, और 2 इंटू फंक्शन केवल 2 है, तो टोटल सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होंगे, 2 की पावर n माइनस 2। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 2। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मोटिवेशन मिलता रहे और भी आपको इसी तरीके से हम क्विज देते रहे। सेट दिया है, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, और रिलेशन 1,2। ऑब्वियसली 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। 1,2 है बट 2,1 नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। और इसमें सिंगल एलिमेंट है, इसलिए ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब हमें एक रिलेशन दिया था a इज ग्रेटर देन b, तो हम बोल सकते हैं a इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अगर इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b दिया है, देन b इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू a, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद हम क्या, अब ट्रांजिटिव की तरफ जाएंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या ले लेंगे हम, a ग्रेटर देन b हमने ले लिया, एंड b ग्रेटर देन c ले लिया, तो ऑब्वियसली इससे हमें मिल जाएगा a ग्रेटर देन c, सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो क्या मिल गया हमें, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, सो ऑप्शन सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। रिलेशन हमें दिया है 1,1 2,2 3,3 1,2। तो 1,2 एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसके लिए क्या है, जिसके लिए 2,1 बिलोंग्स नहीं कर रहा है R में, तो ये क्या है, नॉट सिमेट्रिक है रिलेशन। तो आपका ये रिलेशन क्या है, नॉट सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा बट नॉट सिमेट्रिक। ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमें जिस हिसाब से दिया है उसी हिसाब से हम कर लेते हैं, तो रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक आ जाएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। अब देखो इसमें 2 सेट दिए हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए में एलिमेंट्स कितने हैं, सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 6 एलिमेंट है। तो ऑब्वियसली ये ए में एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी से कम है, इसलिए इसके अगर हम सारे एलिमेंट्स को भी 1 1 के तरीके से भी ऐड करें तब भी ये ऑन टू फंक्शन नहीं बन सकता है। इसलिए इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल सर्जेक्टिव फंक्शन या 1 1 ऑन टू मैपिंग इज 0। तो नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग इज 0 फॉर दिस फंक्शन बिकॉज सेट ए हैज less element in respect of set B. So this is not a onto mapping. So number of 1 1 and onto mapping is 0. कोई भी onto mapping possible नहीं हो पाएगी इसमें। लास्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इसमें फंक्शन हमें क्या दिया, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, और x कहाँ तक डिफाइन है, x बिलोंग्स टू r, तो मतलब x में 0 भी होगा, और जब हम फंक्शन में 0 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 1/0 क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, एट x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइन है, तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, एफ इज नॉट डिफाइन। अगर हम 0 हटा के इस फंक्शन को बनाते तो फिर हम 1 1 ऑन टू वगैरह की बात कर सकते थे। अब देखो इसमें एफ एक्स और जी एक्स वैल्यू दी है, हमसे गॉफ ऑफ एक्स पूछा जा रहा है,
तो गॉफ ऑफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गॉफ ऑफ एक्स का मतलब हो गया जी ऑफ एफ एक्स हमें निकालना होगा। गॉफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, हमें जी ऑफ एफ एक्स निकालना होगा। तो हम जी एक्स में एक्स की जगह एफ एक्स रख दें तो जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एफ एक्स की जो वैल्यू दी थी उसे हम इसमें पुट कर दे रहे हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 एफ एक्स के यहाँ पे भी पुट कर दिया, 3x स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 1। अब इस पार्ट को हम सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 30x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1। बाई सिंप्लीफाइंग वी गेट द आंसर इज करेक्ट। तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सभी लोगों का, और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू।